नमस्कार। पंचमाधिपति पंचमेश, पुत्र भाव का मालिक, ज्ञान का मालिक, विवेक का मालिक, हृदय उदर भाव का मालिक, पंचम स्थान त्रिकोण स्थान का मालिक, द्वादश भाव में भिन्न भिन्न स्थान पे वह जाएं या रहें तो क्या फलादेश होता है। बृहत पाराशर भाव फल दीपिका के अनुसार पंचमेश लग्न में हो तो जातक वेदज्ञ होता है, लोक प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला सत्कर्म करता होता है, परम बुद्धिमान और अल्प संततिवान होता है, विद्या व्यसनी होता है, संगीत प्रिय होता है, मंत्र प्रेमी होता है, धार्मिक विख्यात महान गणितज्ञ होता है, यज्ञ कर्म करता होता है, यज्ञ कर्म में रुचि रहता है और सामान्य विद्या 26 वर्ष आयु में पुत्र लाभ करने वाला ऐसा जातक पुत्र इसका राजनीतिज्ञ होता है, वह चतुर होता है, कम से कम 2 संतान प्राप्ति का योग हो सकता है। कभी कभार ऐसे जातक पुत्र शोक का भी संभावना रहता है। अब विचार करेंगे, अगर पंचमेश द्वितीय भाव धन भाव में आए, वाणी भाव में आए, परिवार भाव में आए और पंचमेश शुभ ग्रह हों तो जातक धनवान होता है, लौकिक समृद्धि संपन्न होता है, संगीत प्रिय होता है, यशस्वी होता है, बहुत सारे उच्च पद के अधिकारी होता है और कुलपति होता है, लेकिन कुटुंब विरोधी भी होता है, क्रोधी दुखी भी होता है, श्वासादि रोग कासादि रोग होने का संभावना रहता है, धन व वित्तशील होता है और अगर पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक धनहीन होता है, दरिद्र होता है और शुभयुक्त हो तो जातक पुत्रवान होता है, दीर्घायु होता है, धनाधीश होता है ऐसा जातक और अनेक कन्याओं का पिता होता है। पंचमेश तृतीय भाव में जाएं तो ऐसा जातक भाइयों के बीच महान प्रसिद्ध होता है और कई सारे प्रसिद्धियों को लाभ करने वाला, प्रियवादी, सुंदर वक्ता, परोपकारी होता है ऐसा जातक, दूसरे का हित और उपकार करने में रत रहता है। ऐसे जातक श्रेष्ठ विद्वान और कई सारे विचारों को जन्म देने वाला, भिन्न भिन्न वाद विवाद में विजयी करने वाला, परम यशस्वी पराक्रमी ऐसे जातक, लेकिन मायावी भी होता है, पुण्य कर्म करने वाला, ईश्वर भक्ति पे रत रहने वाला ऐसा जातक, परिवार का पालन पोषण करने वाला, परिवार का हित चिंतन करने वाला और अपने चाचा दा और ताऊ को भी पालन करने वाला, लेकिन थोड़ा लोभी भी होता है, सहजता से किसी को कुछ नहीं देता है। और अगर पंचमेश शुभ ग्रह हों तो जातक शांत
नम्र और विवेकी होता है। सुख भोगने वाला, शुभ कार्यों में निरत रहने वाला, शुभ कार्य से प्रसिद्धि पाने वाला, शुभ कार्यों को से सिद्धि प्राप्त करने वाला, लेकिन संतान पीड़ा होने का भी संभावना रहता है। पंचमेश अगर चतुर्थ भाव में जाएं या रहें तो ऐसा जातक पैतृक कर्म करने वाला, पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाला, पिता द्वारा पालित गुरु व मातृभक्त होता है, स्थावर संपत्ति को भोग करने वाला ऐसा जातक श्रेष्ठ धनवान विद्वान व्यक्ति होता है और दूसरे विद्वान व्यक्तियों को धन सम्मान भी देता है। पंचमेश के साथ अगर चंद्र हों तो पंचम भाव में और साथ में अगर गुरु भी हों तो जातक 42 वर्ष आयु में पुत्री और 45 वर्ष आयु में पुत्र प्राप्त करता है और वह आगे चल के अपना वंश के नाती पुतियों को भी देखने का आयु इसमें प्राप्त होता है। लेकिन पाप ग्रह हो तो जातक माता और पिता और के विरुद्धाचरण करने वाला होता है। अब विचार करेंगे, पंचम में हों तो ऐसा जातक बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान, श्रेष्ठ, संततिवान होता है, मानी भी होता है, लोक विख्यात, यशस्वी, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध पुरुष से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला अग्रगण्य समाज में ऐसा जातक होता है। उपासना मार्ग में आश्रय लेने वाला, धनी, विद्याभ्यासी, प्रगतिशील, जीवन पे डेवलपमेंट करने वाला, वाक् चातुरी में निपुण, उत्तम वाक्य बोलने वाला, सरल सहज वाक्य बोलने वाला, धर्मात्मा, मात्र एक संतान होने का संभावना, वह अल्पायु होने का संभावना भी रहता है। अगर पंचमेश अगर षष्ठ भाव में हूँ, रंध्रस्थान, दृक्स्थान, 6वां, 8वां, 12वां स्थान, तो ऐसे जातक रोगी होता है, धनहीन होता है, मानहीन, शत्रु द्वारा पीड़ित, भिन्न प्रकार के दोषयुक्त, विद्या अध्ययन में जीवन पे बाधा प्राप्त होता है, वैदिक विद्या में रुचि दृढ़ रहता है, दृढ़ कर्म करने वाला ऐसा जातक होता है। अपने ही संतान के प्रति शत्रु भाव रहता है और अपने ही शत्रुओं के साथ मिलने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन पुत्र और कन्या दोनों का सुख प्राप्त करता है। पाप ग्रह हों तो ऐसा जातक अशुभ फल अधिक मिलता है, धन व पुत्र रहित, बुद्धिहीन, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाला जातक होता है। विशेषतः जातक दूसरे का प्रतिपालन या दूसरे के पास रहने वाला, दूसरे के अन्न पे जीने वाला भी होने का संभावना रहता है। ऐसे जातक पोष्य पुत्र होते हैं। पंचमेश सप्तम भाव में जाएं तो जातक स्त्री अति सुंदर, प्रिय भाषणी, सुशीला प्राप्त करता है। जातक पुत्र सुंदर और सुशील, वेदज्ञ भक्त होता है। जातक व्यवसायी बनता है और कुछ जातक तो उपदेशक बनते हैं
वकील और वाद विवाद में प्रवीण, स्त्री के इच्छा अनुसार चलने वाला होता है, मायावी होता है, चुगलखोर भी हो सकते हैं, कृपणता जैसे गुण भी आ सकते हैं, संतान से सुख प्राप्त करने वाला होते हैं। जातक का स्त्री गुरुजन और बड़ों का आज्ञाकारी होता है, सास ससुर का सेवा करने वाला, पुत्रवती सौभाग्यवती होती है और क्षण कटी संपन्ना, सबके प्रिय ऐसा पत्नी धन उसे प्राप्त होता है। पंचमेश अगर अष्टम भाव में जाएं तो ऐसा जातक विद्याहीन, विवेकहीन, धनहीन, मूर्ख व उसका संतान विरोधी होता है, कटुभाषी होता है। जातक का स्त्री क्रूर स्वभाव का होता है, पुत्र सुख नहीं प्राप्त करता। जातक पुत्र व भाई कोई भी एक अंगहीन होने का संभावना रहता है, लेकिन 2 पुत्र प्राप्त का योग भी रहता है और अनेक कन्याओं का संभावना रहता है। पंचमेश अष्टम स्थान, रंध्र स्थान, आयु स्थान, मृत्यु स्थान, गुप्त स्थान, जिसे समझना और आकलन करना सहज नहीं है, ऐसे स्थान पे हो तो पुत्र व विद्या सामान्य होता है, कन्याएं 2 होने का संभावना रहता है। पंचमेश नवम भाव में जाएं तो जातक कवि, पंचम स्थान का अधिपति नवम में जाए तो कवि, संगीतज्ञ, नाट्यकार, विद्वान, बुद्धिमान, सुंदर, राजमान्य, कई सारे ग्रंथ के लेखन करने वाला, तत्ववेता, धार्मिक, उपदेशक, न्यायी, समाज सुधारक बनता है। विद्या द्वारा भाग्य वृद्धि करने वाला होता है, कई सारे वाहन का सुख प्राप्त करता है, कुल दीपक होता है, प्रसिद्ध होता है वह, और गणित विद्या में निपुण होता है। अगर पंचमेश नवम में हूँ तो जातक सत्कर्म करने वाला होता है, सज्जन होता है, श्रेष्ठ, राजप्रिय, राजकर्मचारी होता है और माँ को सुख देने वाला होता है। संगीत विद्या में निपुण, कुशल होता है, चतुर होता है। नौकरी के द्वारा धन अर्जन करने वाला, लेकिन राजतुल्य भोगी होता है। सुखी होता है, संतान उसका ग्रंथ लेखक बनते हैं, कुलदीपक संतान प्राप्त करता है। यशस्वी, सुप्रसिद्ध और अनेक प्रकार के धन लाभ करने वाला, स्वामी प्रिय होता है। पंचमेश दशम में जाएं तो ऐसे जातक विख्यात, राजतुल्य और दूरदृष्टि संपन्न होता है। पंचमेश एकादश भाव में जाएं तो ऐसे जातक पुत्रवान, सत्यवादी और शूरवीर होता है। संगीत आदि कला ज्ञान पे निपुण, सुख में जीवन बिताने वाला, विद्वान, बुद्धिमान, मित्र प्रिय, अनेक मित्रों का इसका सहायता मिलने वाला, कई प्रकार के ग्रंथ लेखन, धनी होता है, भिन्न भिन्न कलाओं में निपुण, ऐसे व्यक्ति जनप्रिय होते हैं
और कई प्रकार के शुभ फल भोग करने वाले होते हैं। पंचमेश द्वादश भाव में जाएं, द्वादश स्थान, छठवां, आठवां, 12वां स्थान, रंध्र स्थान, विदेश गमन का स्थान और जेल स्थान, मोक्ष का भी स्थान 12वां को कहा जाता है। तो ऐसे स्थान पे अगर पंचमेश त्रिकोण का मालिक अगर जाएं और शुभ ग्रह हों तो जातक पुत्रवान होने के बावजूद पुत्र सुख से वंचित रहता है। विदेशवासी ऐसा जातक होते हैं और वह संतानहीन होने का भी संभावना रहता है। विद्या का दुरुपयोग करने वाला या करता है, अनेक प्रकार के संकट में भी जीवन भर में पड़ते रहता है, दुर्बुद्धि युक्त होता है, बिना मतलब का खर्चा करने वाला, पुत्र के द्वारा दुख प्राप्त करने वाला, 2 कन्याओं का संभावना रहता है। 41 से 45 साल आयु में 2 पुत्र होने का संभावना रहता है और स्त्री को महान कष्ट प्राप्त होता है। वह पुत्र भी जो मिलते हैं दुर्बुद्धि युक्त मिलते हैं, वह पुत्र उसके पुत्रहीन होने का भी संभावना रहता है। दुर्योग भी उनके जीवन पे आने का संभावना रहता है। विशेषतः ऐसे जातक पंचमेश व चतुर्थ के साथ बुध भी लग्न युक्त हों तो लग्न व चतुर्थ भाव में बलिष्ठ हों, पाप युक्त व पाप दृष्टि से हों तो संतान द्वारा वह यशस्वी होने का भी संभावना रहता है। और पंचम मेष राहु युक्त हो तो पुत्र कन्या उभय जन्म होते हैं, वह कुछ दिन के बाद मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं। तो यह था पंचमाधिपति के द्वादश भाव का फल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली विश्लेषण हेतु हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह समस्या समाधान हेतु भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।